वो औरत कहती है बाबा जी तुम्हें क्या तसल्ली दे, आपका एक ही बेटा था, वो भी दुनिया से जा चुका है, वो भी दुनिया से जा चुका है। अल्लाह अकबर। बाबा जी ने कहा नहीं मैडम कोई बात नहीं है, जो अल्लाह ने बेटा मुझको दिया था वो शादी से पहले भी तो ले सकता था, और शादी से पहले भी उसकी अमानत थी, उसने जो है अदल से दिया था, अदल से उसने ले लिया। मुझे कोई शिकवा नहीं, मैं 2-4 दिन में काम पर आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर की बात कहने के बाद बाबा जी फिर दोबारा होटल पर आए। आने के बाद काम पर लगे। वो औरत कहती है चंद दिन गुजरे थे, उसके बाद बाबा जी फिर मेरे पास आए, आकर के कहने लगे मैडम मुझे फिर छुट्टी चाहिए। मैंने कहा बाबा जी अब क्या हुआ? बाबा जी ने कहा मैडम मेरे बेटे की बीवी वो भी इंतकाल कर गई। मैडम कहती है कि मैंने जब इतना सुना तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और हमने सोचा कि अब बाबा का बचाव कौन है दुनिया के अंदर, अब किसके सहारे से ये बूढ़ा अपनी जिंदगी को गुजारेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन ईमान देखिए आप, ईमान किसको कहते हैं? जब दिल के अंदर सच्चा ईमान हो तो फिर दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती है। वो बाबा जी कहते हैं और कहती बाबा तो अपने घर को गया, कुछ दिनों के बाद हम भी घर पे गए उसके अयादत करने के लिए। जाकर के हमने कहा बाबा जी अब तो खुद आपको तसल्ली करनी है। बाबा जी ने अपना सर उठाया, आसमान की तरफ देखा और यूं अपने आंसुओं को साफ किया और कहा मैडम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए कि ये बीवी की मेरे बेटे की, मेरा बेटा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, बीवी भी अल्लाह की अमानत थी वो भी चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है उसके बाद बाबा जी फिर दोबारा काम पर आए। आने के बाद बाबा जी ने कहा मैडम मैं दोबारा फिर काम पे आ रहा हूँ 2-4 दिन के बाद, अब की बार मैं अपने पोते को भी साथ में लेकर के आऊंगा। पोते को भी, छोटा पोता है, एक पोता बचा है, मैं उसे भी साथ में लेता हुआ आऊंगा। इतना उस औरत ने कहा ठीक है आप लेते आना। आने के बाद में वो औरत कहती है कि ऊपर वाले क्वार्टर में जब वो दोनों क्या नाम है दादा और पोते रहा करते थे, मैं उनको नीचे से देखती थी तो बड़ा खुश हुआ करती थी। गौर सुने वाकये का निचोड़ आने लगा है। वो औरत कहती है कि वो दादा पोते को मैं देखती तो कभी दादा घोड़ा बना हुआ है, मैं कभी देखती पोता उसके ऊपर सवार है, कभी भाग भाग कर के दोनों खेल लगे हैं। दादा पोते की जिंदगी देखते तो मैं बड़ा खुश हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। औरत कहती है कि मैंने जब ये माजरा देखा, चंद दिन गुजरे थे इस खुशहाली को, अचानक मैंने क्या देखा कि दादा पोते के पीछे दौड़ रहा है, पोता खेल रहा है। अचानक मेरी आंखों ने देखा, अचानक मेरी आंखों ने देखा कि ऊपर तीसरी मंजिल पे से उस बाबा का पोता सर के बल गिरा और गिरते ही उसकी हड्डी पसली गिरते ही उसकी हड्डी पसली टूट गई। औरत कहती है मैं और मेरे शौहर एम्बुलेंस लेकर के फौरन भागे। भागने के बाद में उस बच्चे को उठा करके एम्बुलेंस के अंदर रखा, हॉस्पिटल ले जाने के लिए। बच्चा भी जिंदा था, बच्चा भी मरा नहीं था। बाबा जी उसी एम्बुलेंस के अंदर मौजूद थे। अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है वो अल्लामा इकबाल से मैडम कहते कहते उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैंने उसको तसल्ली दे करके कहा था मैडम बात को मुकम्मल तो करो। तब उस औरत ने कहा था कि सुनो, जब उस बच्चे को लेकर के हम हॉस्पिटल की तरफ को जा रहे थे, हॉस्पिटल बाद में आया जनाब इस्राइल पहले आ गए, बच्चा भी मौत की आगोश में सो गया। अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है मैंने उस वक्त में मैंने जब अपने शौहर की तरफ देखा तो मेरा शौहर एम्बुलेंस से उतरने की तैयारी कर रहा था, मैं भी उतर रही थी इसलिए कि क्योंकि हमने फिर बाबा जी को अपने कानों का सहारा दिया, सहारा देकर के हम घर तक लेकर के आए और हमने कहा था बाबा जी अब तो बताओ कि तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे। एक लड़का था वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, एक बीबी थी वो भी अल्लाह को प्यारी हुई, एक पोता था वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। बाबा जी ने अपनी निगाह को उठा करके आसमान की तरफ को जो है देखा, देखने के बाद हमारी तरफ को देखा। वो औरत कहती है कि हमारे सारों कतार आंसू चल रहे थे, लेकिन वो बुढ़ा वो बाबा जी ने अपनी आंखों से आंसू को साफ किया और कहा क्यों मैडम किस लिए तुम इतना परेशान हो रही हो, क्यों मैडम इसलिए क्यों इतना तुम परेशान हो, क्या मैं कोई लावारिस हूँ, क्या मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरा वारिस वो पाक परवरदिगार है, मेरा वारिस वो नबी आखिर ज़मा है, मैं कोई लावारिस बनकर के दुनिया में नहीं आया। वो औरत कहती है ए बाबा जी तुम मुझे बताओ तो सही इतनी लज्जत किस चीज
में आती है, इतना जीने का मजा किस चीज के अंदर है, इतनी इरफानियत किस चीज के अंदर है। वो बाबा जी कहते हैं मैं इनको परेशान हूँ, मैं आज बुढ़ा हूँ 60 साल का, कल को जब मरूंगा, मरने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत बख्शेगा। जन्नत के अंदर मेरी मुलाकात मेरे बेटे से भी होगी, मेरी मुलाकात मेरी बीवी से भी हो जाएगी, मेरी मुलाकात पोते से भी हो जाएगी। वो औरत कहती है कि हमने बाबा के कदम पकड़ लिए और हमने कहा बाबा अपना रास्ता बता के जा कि आखिर इतनी लज्जत मिलती किस चीज से है। तो उस बाबा ने कहा था अगर तू वाकई अपनी लज्जत को हासिल करना चाहती है तो आज तू भी गुंबदे खज़रा के साए में आ जा, आजा तू भी नबी आखिर ज़मां के दामन में आ जा। वो औरत कहती है बाबा जी के ज़बान से ये कलिमात निकल रहे थे और उस धरती पर खड़े होकर के मेरी ज़बान से कलमे तैयबा बुलंद बुलंद नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, नारा। सुभान अल्लाह। किसी कहने वाले का कहा मान लिया है मैंने तुझे बिनते खुदा मान लिया, मैंने तुझे बिनते खुदा मान लिया है। अफराद कहने के लिए बहुत कुछ है, अभी हकीकत पूछो तो सिर्फ तकरीर सिर्फ शुरू ही हुई है। असल मैंने आयत पढ़ी थी उसके भी तो तफसीर बाकी है।